गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस 10। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई की परीक्षा हो चुकी है, आंसर की भी आ चुकी है और आप अपने मार्क्स देख चुके हैं। जैसे कि सभी के मन में डाउट चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करके किस फेज को, किस शिफ्ट को कितना फायदा रहेगा। और जैसे कि ये शिफ्टों में हुआ एग्जाम, पहले तो फेज में हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में हुआ, उसके बाद से फिर ये शिफ्टों में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट रही। तो इस परीक्षा को कराने के बाद अब सबके मन में यह है कि मेरे 110 क्वेश्चन सही हैं, 105 या 90 क्वेश्चन सही हैं, 95 क्वेश्चन सही हैं या 120 सही हैं। तो फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होकर के उसको फायदा मिलेगा, या फिर उसको ये लगे कि भाई मेरा सिलेक्शन क्या अंततः हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि क्या रहेगी इसकी कट ऑफ, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। जैसे कि जो सरकार है, आपको पता ही है कि मार्च में इलेक्शन है, तो आचार संहिता लग जाएगी, तो फिजिकल की डेट आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्शन से पहले मिलेगी। हालांकि कोई चांस नहीं लगता, फिर भी उम्मीद कुछ कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं लगता है। ये 2-4 महीने वेट के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा और फिर फिजिकल की डेट आएगी। फिलहाल तो मैं आपको डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपना फिजिकल करते रहें। जिनके मार्क्स अच्छे, जिन्होंने गेन किए, जिनके अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं, उनको अपना मार्क्स देख ही लिए होंगे। जैसा कि अब मैं बात करूँ आपको छोटा मोटा डेटा, तो देखिए सबसे पहले जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी नहीं थी, तो उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी। ठीक है, तो उससे कंपैरिजन ना करें इसकी कट ऑफ को बिल्कुल भी। इस बार ऐसा है, देखिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, 7 लाख ने एग्जाम दिया है, 4 लाख ने छोड़ दिया है, और उसके बाद उसमें से 2.5 गुना पास करे जाएंगे। जैसे कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 9,534 है, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23,835 वैकेंसी आपकी बनती हैं, जो कि आपको बुलाए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए फिर उनमें उनका फिर मेडिकल डीवी सारे होने के बाद, हालांकि जैसा कि ये छात्र बुलाए जाएंगे 2.5 गुना, ये बात समझ में नहीं आती इतने कम छात्र क्यों बुलाए जा रहे हैं। ये इतने कम छात्र क्यों बुलाए जा रहे हैं, इसमें से आधे से ज्यादा एक छोटा सा लॉजिक आपके समझने वाली बात है। इसमें तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो केवल अपने आप को देखना चाहते हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, और केवल वो फॉर्म भर देते हैं अपने आकलन के लिए और आते भी नहीं हैं। तो अगर ऐसे छात्रों की तादाद अगर हजारों में होगी तो सीटें खराब होंगी। आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक जरूर करें। समझ रहे हैं कि सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है, मान लिया उसका फोर्थ लाइन में जाना नहीं है, उसने बस दे करके एक एक्सपीरियंस लेना चाहा, तो उसने इस एग्जाम को दिया होगा, तो उसने कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा स्कोर कर लिया होगा हिंदी को छोड़ करके। हो सकता है हिंदी भी अच्छी हो तो हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर दिया होगा उसने। तो वही चीज मेरी कहने वाली बात है कि इसमें अगर 2.5 गुना बुलाए जाएंगे, तो देखिए जो छात्र टॉपर्स हैं, जो मान लिया जो सीजीएल में भाई तैयारी कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की या फिर मैं कहूँ और आपका एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो कुछ कहेंगे कि ये उससे बहुत बढ़िया जॉब है। जी होगी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन उसका एम है एसएससी क्रैक करना और वो उसी में जाना चाहता है, उसने बस दे दिया था और उसका अच्छे खासे मार्क्स आ गए, तो उसने तो एक तरीके से सीटी खराब की ना। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बुलाते तो ज़्यादा अच्छा था। 2.5 गुना थोड़े से कम है, कम से कम इसमें 5 गुना तो होने चाहिए थे जो बुलाए जाने चाहिए थे। तो इस वजह से देखिए ये फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब फेज 1, फेज 2, फेज 3 का आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सी फेज में क्या कहते हैं, इजी रहा, टफ रहा या मॉडरेट रहा। तो देखिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि पेपर जिन्होंने पहली बार दिया तो उनको जरूर लगा होगा कि पेपर कैसा आएगा, लेकिन पेपर उम्मीद से ठीक ही आया। तो फर्स्ट फेज का जो पूरा पेपर था, ऐसा नहीं था कि हम उसको डिफिकल्ट बोल दें। ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट गया, मॉडरेट तक सिमट गया। डिफिकल्टी के कुछ क्वेश्चन रहे, लेकिन वो डिफिकल्टी लेवल उसने नहीं मेंटेन किया। 160 में से मान लो 20 से 30 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट रहे होंगे, लेकिन बाकी इजी टू मॉडरेट रहा। तो पेपर का अगर आपने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, आपने तैयारी की थी, तो आपने ऑलमोस्ट कर दिया होगा और आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। हालांकि कुछ को कोई आइडिया ही नहीं था और फर्स्ट टाइम बिगिनर थे जिन्होंने दिया, तो हो सकता है उनका स्कोर थोड़ा कम रहा हो, लेकिन पेपर का लेवल किसी एक दो बच्चों के कहने से सेट नहीं होता, या फिर वो फेस का पता नहीं कह सकता। मेजोरिटी डिसाइड करती है, क्योंकि जो टॉपर्स हैं और मेजोरिटी के जो मार्क्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी ईजी थी, कौन सी हार्ड थी और कौन सा फेज। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में अब उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसमें जीएस का पोर्शन कैसा था, मैथ रीजनिंग का पोर्शन कैसा था, तो वो डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, इसी तरह से हर एक पोर्शन पर आपका नॉर्मलाइजेशन देखा जाएगा, मतलब अलग से नहीं होगा, वो पूरा कैलकुलेट होंगे, लेकिन उस पर देखा जाना चाहिए कि जो पोर्शन है
कि भाई जीएस में कौन सी शिफ्ट इजी रही, कौन सी हार्ड रही, कौन सा फेज इजी रहा, कौन सा हार्ड रहा, वो सारे मापदंडों को देख करके ही सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपको समझना चाहिए। जो फर्स्ट फेज था, हालांकि ऐसा नहीं था कि हलवा आ गया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हलवा आ गया। जो पेपर था ठीक था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और डिफिकल्टी कुछ क्वेश्चन थे। सेकंड फेज थोड़ा सा हार्ड हुआ, थोड़ा सा, तो उसमें भी कुछ डिफिकल्टी लेवल और आया। ठीक है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन बच्चों के जैसे कि पता चलता रहता है, बाहर आकर के हम जब हम सब पूछते हैं और बातें करते हैं तो पता चलता ही है, जनरल सी बात है। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। तो उसके बाद से अगर हम बात करें कि भाई कि फेज सेकंड फर्स्ट के कंपैरिजन में, हाँ लिटिल बिट थोड़ा सा हार्डर साइड रहा, थोड़ा सा। लेकिन अगर फेज थर्ड की बात करें तो उसका और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। लेकिन ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता चलने लग गया था कि क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं। तो ऑलरेडी जिनको पता लग रहा था तो वो उस टाइप से अपनी करते भी है ना। अगर किसी को 2 दिन में मिलते हैं तो 2 दिन में वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं उनको अपना पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और पढ़ लेता है। लेकिन वो डिफिकल्टी रहा। लेकिन ऑलमोस्ट सभी नहीं कर सकते ना, कि हम 100% हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती। तो अगर 11 लाख ने भरा था तो 11 लाख को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी केवल उनको मिलती है जो ऊपर ऊपर दूध की मलाई होती है, ऊपर वाले स्टूडेंट्स को। तो वही समझिए कि जो थर्ड फेज था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिटिल हार्डर हो गया। अब इसी चीज को देखते हुए मैं मतलब एक आंकड़ा बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि लगता है। अब आपका 2.5 गुना बच्चे ले जाने हैं, 23,835, तो उसमें से आपका मतलब आपके फिजिकल के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए बच्चों तो उनका मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑलमोस्ट 99% का सही होगा, एक आध का ही होगा जिसने गोलमाल कर दिया हो, 99% सही होता है। और आपका मेडिकल मेडिकल में बच्चे बाहर होंगे जिनका अभी पता नहीं है, लेकिन बाद में। ठीक है, तो फिजिकल, और उसका फिजिकल भी इतना आसान नहीं है। जो सीजीएल के बच्चे जो या बैंक के बच्चे जो तैयारी करते रहते हैं, उनका खुद शुरू से ही माने है कि भाई बैंक में जाना है, सीजीएल में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं स्किप कर देंगे, इसके फिजिकल को छोड़ देंगे। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से सीटें भी खराब होंगी और जो टॉपर्स हैं वो भी नीचे की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या आपके क्वेश्चन ठीक ठाक रेंज में सही हुए हैं और आपका सिलेक्शन ना हो। तो वो चीज़ दिमाग में मत रखिएगा, सिलेक्शन आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए सभी ऑलमोस्ट यूट्यूब पे सभी छाए हुए हैं, इसी बात को बता रहे हैं, बड़े से बड़ा चैनल भी यही बता रहा है। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो लास्ट टाइम की कट ऑफ थी 332 जनरल जो गई थी, वो ऐसी कट ऑफ तो फिलहाल नहीं जाएगी। कट ऑफ थोड़ा सा डाउन साइड रहेगी, लेकिन कितने इतना भी डाउन साइड नहीं रहने वाली है। तो आपका देखिए जो कि फिजिकल के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ, तो अगर आपके मार्क्स 105 प्लस क्वेश्चन सही हैं जनरल में, देखिए जनरल में इतने तो होने ही चाहिए। और अभी ये भी बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट को फायदा ज्यादा मिलेगा या हार्ड कौन सा फेज रहा, मतलब उसमें शिफ्ट को किसको ज्यादा फायदा रहने वाला है। 105 अगर जनरल के सही है तो देखिए ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। इससे कम में मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने कम बता दिए हैं, लेकिन 105 से कम तो आप मान के मत चलिए। 105 प्लस ही अगर आपके जनरल में सही है तो आपका चांस बनते हैं। अगर आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आपके मार्क्स 102 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 102 प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं, 102 103 क्वेश्चन आपके सही हैं, उसके ऊपर ही रखिएगा, माइनस मत जाइएगा नीचे को। तो आपके चांस बन सकते हैं। अगर एससी एसटी में, एससी की बात करूं तो एससी में 95 प्लस और एसटी में 90 प्लस, एसटी में 90 प्लस क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपके चांस बिल्कुल बनेंगे, 100% आपके चांस हैं बिल्कुल कि आप कर दो। ठीक है, अब फीमेल की बात करूं तो फीमेल में अगर किसी लड़की के अगर 90 प्लस क्वेश्चन सही है, 90 प्लस सही है, तो उस लड़की के चांस बनेंगे बिल्कुल, वो फिजिकल देने जा सकती है। ठीक है, ये रहा ये। अब देखिए आपको मन में आ रहा होगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही। देखिए फर्स्ट शिफ्ट कहीं ना कहीं मुझे जैसा कि पता चला, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो हमारे कोचिंग में भी, तो फर्स्ट शिफ्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ईजियर साइड रही, लेकिन हम उसको ईजी नहीं कह सकते। ईजी टू मॉडरेट और डिफिकल्टी के कुछ क्वेश्चन उसमें रहे। जो थर्ड शिफ्ट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्डर साइड रही, थोड़ी बहुत टफ रही है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इसका थोड़ा सा है एक बार को चांस। लेकिन बाकी शिफ्टों में जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी आपका, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल ही रहा है पेपर। और जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें कहीं ना कहीं मिले हैं ऐसे कैंडिडेट की, बहुत कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हो सकता है उनकी किस्मत हो कि वो थर्ड शिफ्ट में पड़े गए हों सारे के सारे, तो उन्हें फायदा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हो जाएगा, कितने मार्क्स का आपको एडवांटेज मिलेगा किस, देखिए फेज थर्ड में सबसे ज़्यादा फायदा होगा और फेज सेकंड में। फेज फर्स्ट और
सॉरी फेज़ थर्ड और फेज़ सेकंड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुछ फ़ायदा फेज़ फर्स्ट को भी होगा कुछ कैंडिडेट को। ठीक है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि फेज़ फर्स्ट को ही फ़ायदा होगा। ये तो पेपर ओवरऑल एनालिसिस इस तरीके से किया जाएगा, चारों सेक्शन आपके देखे जाएँगे, उसके बाद आपका की मेजॉरिटी देखी जाएगी, टॉपर्स की मेजॉरिटी कितनी है, उसके बेस पर आपका नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है। तो मान के चलिए कि थर्ड फेज़ और सेकंड फेज़ इन दोनों को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। फिर फर्स्ट फेज़ जो है उसको भी होगा और उसमें भी शिफ्टों में बताऊँ तो थर्ड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहाँ तक मुझे लगता है मिलेगा और फर्स्ट शिफ्ट को मुझे लगता है थोड़ा कम, बाकी जो मीडियम रहेगी वो सेकंड वाली रहेगी। तो जैसा कि मैंने जो डेटा एनालिसिस किया आपके साथ शेयर किया है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।